टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। किसकी डिफरेंशियबिलिटी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़े थे उसकी डिफरेंशियबिलिटी बात करते हैं। देखो आपने डिफरेंशियबिलिटी का कैलकुलस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस, याद होगा आपको, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इसको अपन राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। वैसे ही इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बात करना है तो एफ डेस एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंडिंग जीरो, यहाँ पर आएगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। आगे बात समझे, ये डेल्टा जेड। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, किसका है ये? डिफरेंशियबिलिटी का है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो ये, इसको सॉल्व करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आ सकती है, वो आनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, ये लिमिट जो होनी चाहिए ना, लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ मतलब अगर मैं y इक्वल टू एक्स रखूँ, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखूँ, या y इक्वल टू एक्स क्यूब रखूँ, लिमिट की वैल्यू बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों कर्व पर लिमिट की वैल्यू सेम रहती है देन अपन बोलेंगे क्या है? डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन क्या है? डिफरेंट। आप y इक्वल टू एक्स फोर भी ले सकते हो। टोटल मिला के कहने का मतलब ये कि पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये नोट कर लो, एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत, अच्छा चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करा करो। एक और चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट मुझसे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए जो मैंने मेरे चैनल पर RRB जेई नाम से, RRB जेई 2019 में जो मैथ्स पढ़ी थी वही आपकी 80 में मैथ्स आएगी। तो इस वाली प्लेलिस्ट को जाकर, प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे, यूट्यूब चैनल खोलना और उसमें प्लेलिस्ट में जाना, तो इसकी ये सारे वीडियो देख लेना। आपके कम से कम 15 में से 13 क्वेश्चन, 13 14 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, मतलब राइट हो जाएंगे, खाली वीडियो देख के जाओगे तो भी राइट हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बहुत ट्रिक्स से कराया, उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स डाली है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन फटाफट करते हैं, कैसे अलजेब्रा क्वेश्चन फटाफट करते हैं, कैसे अपन शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई। तो ये RRB जेई वाली जो मैथ्स की जो प्ले लिस्ट है, तो ये जाकर जरूर देख लेना, सारे वीडियो देख लेना, इसके नोट्स बनाना, बहुत काम आएगी। आगे बात समझ में। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। इसको मिटा दूं, चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। तो क्वेश्चन इस टाइप का है, अपन इसका अपन को चेक करना है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी, ये क्वेश्चन लिख दो। देखो एफ जेड ये दिया हुआ है आपको। अब देखो एक चीज याद रखना, जेड अगर आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है तो डेल्टा जेड जो होगा वो होगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये निकालते हैं एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, निकालते हैं एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, क्योंकि अपना फॉर्मूला आपको पता होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग जीरो क्या होता है? एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये अपन का डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो अब आप बोलोगे सर एफ जेड प्लस डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे? आपको निकालना एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, जबकि आपको एफ जेड पता है। तो कुछ मत करो, इसके अंदर एक्स की जगह क्या लिख देना, जब ये निकालना, आपको क्या निकालना, ये निकालना, तो एक्स की जगह लिख देना एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई की जगह लिख देना वाई प्लस डेल्टा वाई, लिख दोगे ये, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा ये जेड प्लस डेल्टा जेड। तो इसके अंदर रखना, किसके अंदर रखना? इसके अंदर रखना। तो जहाँ जहाँ इसके अंदर एक्स है वहाँ पर आप रख दो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई, वाई की जगह क्या रखोगे? वाई की जगह रख दो वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि माइनस आ गया, प्लस 4y, 4y की जगह क्या आ जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? ये ऊपर वाला निकालते हैं। तो बताओ मुझे, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 4x यहाँ पर भी 4x कट जाएगा, यहाँ y है तो y कट जाएगा, बचेंगे कौन से? डेल्टा वाली टर्म बचेगी, डेल्टा वाली टर्म बचेगी। तो कितना आएगा? 4 डेल्टा एक्स, ध्यान से देखना, डेल्टा वाई माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा डेल्टा वाई, ये आ गया आपका, ठीक है। आपको निकालना क्या है इसके नीचे? तो इसके नीचे क्या लिख दूँ? डेल्टा जेड लिख दूँ, फटाफट निकालने के लिए। और जहाँ पर डेल्टा जेड क्या है? टेंडिंग टू जीरो। और डेल्टा जेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब तुम्हें क्या करना है? देखो अब तीन चीज़ें करनी है। देखो एक बार इस लिमिट को सॉल्व करोगे डेल्टा एक्स को जीरो करके, एक बार डेल्टा वाई को जीरो रख के, और एक बार कर रखोगे वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखो क्या होगा, देखो जब मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो रखता हूँ उस कर्व में, तो इसमें डेल्टा एक्स जैसे जीरो रखोगे तो क्या आएगा? देखो ये बचेगा जीरो, जीरो बचेगा
आपको बचेगा डेल्टा वाई प्लस 4 आयोटा डेल्टा वाई, और यहाँ बचेगा आयोटा डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन आयोटा, उसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन आयोटा प्लस 4, इसको आप अलग सॉल्व करोगे इस वाले को तो ये आएगा माइनस आयोटा प्लस 4, तो एक तो ये आ गया। अब इसी तरीके से आपने डेल्टा वाई को क्या करा, जीरो किया, तो डेल्टा वाई जीरो करने पर भी क्या आएगा, माइनस आयोटा प्लस 4, और इसी तरह से आपने वाई की जगह एक्स रखा, वाई इक्वल टू एक्स रखा, मतलब डेल्टा वाई डेल्टा एक्स दोनों बराबर रखे, तो आप चेक करेंगे कि ये भी क्या आ रहा होगा, माइनस आयोटा प्लस 4, और अगला भी माइनस आयोटा प्लस 4 आ रहा होगा, क्योंकि ये मैंने डेल्टा एक्स जीरो किया, डेल्टा वाई जीरो किया, वाई इक्वल टू एक्स किया, सारे पाथ पर एक ही वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये डिफरेंशिएबल है। कैसा है ये फंक्शन, डिफरेंशिएबल है। आगे बात समझ में, डिफरेंशिएबल की चीजें समझ आ गई। करना क्या है, एक बार आपको एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड निकालना है, उसके अंदर एक बार डेल्टा एक्स जीरो करो, एक तरफ डेल्टा वाई जीरो करो, और एक कर्व ले लो y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, अगर ये जो लिमिट की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं कर रही, इन तीनों पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब सेम आ रही है, कर्व पे डिपेंड नहीं कर रही, y इक्वल टू एक्स लो या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो, तो लिमिट तीनों की सेम आ रही है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आगे बात समझ में। अब इसमें इतना पूछा नहीं जाता, डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगला टॉपिक बता रहा हूँ वो पूछा जाएगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, ये नहीं आएगा, ये बस सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए करा कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं एनालिटिक फंक्शन, ये वाला देखते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, बस डेफिनेशन याद रखो, क्वेश्चन इस पे भी नहीं आने वाला, क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो आएगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज एफ जेड ले लो, एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट पॉइंट जेड जीरो इफ एफ इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड जीरो बट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड जीरो। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब ये मान लो z है और ये z जीरो है, तो इसके आसपास के सारे पॉइंट पर क्या होना चाहिए, z जीरो के आसपास के पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं डेफिनेशन, आगे आप पढ़ सकते हो। ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, याद रख लो, ये आगे अपन पढ़ेंगे, अपन को बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जहाँ फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है ना। इसी एनालिटिक फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं, रेगुलर भी बोलते हैं, मोनोजेनिक भी बोलते हैं, ये तीनों नाम याद रखना, एग्जाम में तीनों में से किसी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बोलते हैं मोनोजेनिक निकालो, मोनोजेनिक फंक्शन है कि नहीं है, या फिर ये वाला नाम होलोमॉर्फिक पूछ सकते हैं या रेगुलर पूछ सकते हैं, तो ये तीनों चीज नाम पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट एंटायर फंक्शन, पिछली बार इस पर हर बार इस पर एक क्वेश्चन तो आते ही आता है इन दोनों पर, एनालिटिक में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। एंटायर फंक्शन क्या होगा, ए फंक्शन विच इज एंटायर एनालिटिक एवरीवेयर फॉर ऑल जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज नोन एज एंटर फंक्शन। एंटर फंक्शन मतलब ये जेड आपका इतना है, इतने तक, जैसे जेड जीरो के आसपास नेबरहुड पॉइंट थे तो वहां था एनालिटिक, अगर फंक्शन यहाँ इस सब जगह एनालिटिक है, पूरे इसकी डोमेन के अंदर पूरा एनालिटिक है, तो फंक्शन कैसा होगा, एंटर फंक्शन होगा। अभी कुछ पॉइंट है वो याद रख लेना, एंटर इज ऑलवेज एनालिटिक, ये सब याद कर लेना, इसमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात समझ में, एन एंटर फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता इसका, कन्वर्सली ट्रू नहीं होता। अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि फंक्शन जो होगा एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये तीनों चीज होगी तो जरूरी थोड़ी यहाँ तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो, एनालिटिक बाहर नहीं हो तो फंक्शन एंटर नहीं होगा। एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये भी ध्यान रखना, ये सब चीजें पॉइंट बताऊंगा, बस अभी सिर्फ लिख लीजिए ना, क्वेश्चन कैसा आएगा वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको अपन रफ करते हैं, इसमें से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा थ्योरी आप लिख लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं, आप आराम से कर पाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन कैसा आता है, उसकी कंडीशन क्या होती है एनालिटिक फंक्शन की, वो अपन देखते हैं। तो कोई भी अपन को फंक्शन दिया हो तो एनालिटिक कैसे चेक करेंगे वो चेक करते हैं। जो मैं पार्ट बता रहा हूँ इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई फंक्शन चेक करना है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान समझना। इससे पहले जो थ्योरी बताई थी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एफ जेड दिया हुआ यू प्लस आयोटा वी, तो किसी फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन होने की कंडीशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी वाई, ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये डी यू बाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, साथ ही किसी की भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आती है, एक फाइनाइट वैल्यू आती है, तो अपन बोलेंगे फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक या क्या होता था, होलोमॉर्फिक या रेगुलर या मोनोजेनिक, तो ये फंक्शन होगा। अब इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है,
चार ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, आपको पूछेंगे कौन सा फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। इस इक्वेशन को, ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अपन, ये दोनों दोनों जो अपन कंडीशन बनाई, इनको बोलते हैं कॉची रायमान इक्वेशन, ठीक है। कॉची रायमान इक्वेशन भी बोलते हैं। तो सिंपल सा है, फंक्शन u प्लस आयोटा वी में दिया हुआ है, तो सर डी यू बाई डी एक्स और डी, मतलब सर इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो, पहले चेक कर लो। फिर सर इसका y के रेस्पेक्ट में चेक करो, इसका x, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। और अगर सर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिसको अपन कॉची रायमान इक्वेशन बोलते हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अपन एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में? अब अपन इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अपन को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। तो सिंपल से देखो, सबसे पहले क्या करोगे, एफ जेड दिया हुआ आपको 1/z, तो इस z को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा वाई। आपको पता है जब भी x प्लस आयोटा वाई लिखा होगा तो अपन इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सेपरेट कर देंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आयोटा। यहाँ तक इसको दिक्कत? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एफ जेड को मैं u प्लस आयोटा वी में लिखूंगा, तो मेरे पास में फंक्शन क्या आ रहा है वैसे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई मेरे पास x अपॉन रूट ऑफ, सॉरी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर चीज समझ में आई, ठीक है ना। अब अपन क्या निकालना, कंडीशन क्या थी, वापस फटाफट बोलो कि सर कंडीशन ये थी कि अगर एफ जेड अपना सर u प्लस आयोटा वी के अंदर है, कॉची रायमान इक्वेशन सर ये बोलती है कि पहला डी यू बाई डी एक्स कर लो सर, डी वी बाई डी वाई कर लो, एक कंडीशन ये चेक कर लो। फिर डी एक्स को सर इसका y से चेंज कर लो, और यहाँ पर सर इसको x से चेंज कर लो और सिर्फ माइनस लगा दो। अच्छा, बहुत सिंपल सा है। तो ये दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या ये दोनों इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। अब कैसे, अब आधे लोगों को पता नहीं होगा पार्शियल डिफरेंस कैसे करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुराने वाले वीडियो देखो, उसमें ATC 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसके सारे वीडियोस पड़े हैं, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं। अगर मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंस करना है, तो मेरे लिए वाई पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब ऐसे करते हैं अपन यू अपन वी से, तो यू अपन वी में कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का क्योंकि अपन एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, माइनस अब ये एक्स एज इट इज रहेगा, नीचे वाला करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है, वाई का 0, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। तो जो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो मैं सॉल्व डायरेक्ट कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक इसको दिक्कत, यहाँ तक इसको प्रॉब्लम है। सेम सर मैं क्या करता हूँ, डी यू बाई डी वाई निकालता हूँ, डी यू बाई डी वाई निकालता हूँ। तो डी वाई डी वाई कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका डी वाई, वही नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस वाई ले रहा हूँ तो माइनस वाई का हो जाएगा -1, क्योंकि अपन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर बीच में क्या था, माइनस वाई, ये माइनस वाई मैंने ले लिया। फिर नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशियल, एक्स को 0, एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का कितना हो जाएगा 2y। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो टू, ये होगा प्लस का 2y स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर, तो बचेगा वही वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, ये क्या ये दोनों और ये दोनों सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी, कॉची रायमान इक्वेशन थी उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेम टू सेम अपन क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन फाइंड करते हैं, मैं यहाँ कर लूँ, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ आपका डी यू बाई डी वाई। तो डी यू बाई डी वाई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, वाई को वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है। आपको दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, नीचे तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपना एक्स, अब देखो वाई के रेस्पेक्ट करें तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ऊपर एक्स है तो उसका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब एक्स एज इट इज नीचे वाला करेंगे तो कितना आएगा, आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका आ जाएगा 2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का
2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, सेम निकालो आप, डी बाई डी एक्स निकाल लिया, अब सो डी बाई डी वाई निकाल दिया, अब डी बाई डी एक्स निकालो। तो डी वी कितना था आपका, देखो यहाँ पर ये रहा, इसका अपन को एक्स का रेस्पेक्ट करना है। ये लिखते रहो, थोड़ा बड़ा है ना इसलिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ेगा ना, तो करो। तो एक्स का रेस्पेक्ट करना है, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज। ध्यान रखना अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो वाई का क्या हो जाएगा, माइनस वाई का हो जाएगा जीरो, फिर माइनस ये माइनस वाई ऐसे कैसे रहेगा, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ, इसका किसका करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये टू एक्स हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये कितना आ जाएगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, और उस कंडीशन में अपन ये तो लिखा था डी यू बाई डी वाई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स का क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। देखो यहाँ पर इसमें अंतर क्या है, माइनस का, तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे थे, ये दोनों भी इक्वल आ रहे थे, दैट्स वाई अपन बोलेंगे एफ जेड इक्वल टू 1/z फंक्शन जो होगा वो फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपको चार ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन, या आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कॉची रायमन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अपन कैसे चेक करते हैं, तो एक इजी क्वेश्चन इस टाइप से आ जा सकता है, तो आपको अगर लेकिन थोड़ा क्वेश्चन हार्ड देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बस समझ में, एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको बोला है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एनालिटिक फंक्शन है, इसको चेक करते हैं अपन। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ई एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई एक्स साइन वाई। अब अगर मैं आपसे बोलूँ यू क्या होगा, यू होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या होगा, ई एक्स कॉस वाई, वी क्या हो गया, ई एक्स साइन वाई। अब अपन कंडीशन क्या थी याद रखो, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन आप बोलोगे सर चेंज कर लो, ये डी वाई कर दो और इसके नीचे एक्स कर दो और माइनस लगा दो। दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए, और इस इक्वेशन बोलते हैं कॉची रायमन इक्वेशन। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा था कि आपको याद हो जाए। अब निकालते हैं सबसे पहले दोनों या तो एक साथ निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा। डी बाई डी एक्स कितना आ गया स्टूडेंट, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई कॉन्स्टेंट आएगा कॉस वाई, ई एक्स का ई एक्स हो गया, और डी यू बाई डी वाई कितना आएगा स्टूडेंट, वाई के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो क्या आएगा, ई एक्स का ई एक्स कॉस वाई का माइनस आई, क्योंकि अपन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। वैसे अपन निकालते हैं डी वी बाई डी वाई निकाल देते हैं, डी वी बाई डी वाई, वी ये रहा, वाई के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा, ई एक्स, साइन का कितना हो जाएगा कॉस वाई। वैसे अपन डी वी बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन वाई तो ऐसे रहेगा, ई एक्स का ई एक्स हो गया। अब साफ साफ पता चला क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है कि नहीं, ये डी यू बाई डी एक्स। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये वाली हो रही है, क्या ये वाली कंडीशन इन दोनों पर ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया एनालिटिक फंक्शन। कितना इजी है बताओ, इसमें कोई हार्ड है क्या, लेकिन इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा ध्यान में, ठीक है ना, आते आता है श्योर आता है, तो बहुत ध्यान से करना है अपन को क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, बाकी मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले एफ जेड दिया तो उसको ऐसे लिख दो आप, साइन एक्स प्लस आयोटा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, देखो आपको पढ़ा होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ई की पावर आयोटा एक्स होता है, वो होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, और ई की पावर माइनस आयोटा एक्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। सही है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर आयोटा, सॉरी ई की पावर 2 नहीं आएगा, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। तो आपने कॉस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, कॉस एक्स की वैल्यू ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। वैसे साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वाई ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2। यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाई 2 क्या आ जाएगा, उसको माइनस करोगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, थोड़ा सा पढ़ा हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ा हो, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता था ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता था ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इसमें और इसमें अपन रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ये देखो ध्यान सुनो। अब मुझे बताओ इसमें डिफरेंस क्या है, कॉस वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है। एक काम करते हैं, अगर मैं कॉस हाइपरबोलिक में इस वाले के अंदर एक्स लिख दूँ,
आयोटा एक्स लिख दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू, ये वापस क्या आएगा ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। ये होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था, देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बन गया कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू क्या होगा कॉस एक्स होगा। वैसे आप फॉर्मूला इसका बना सकते हो, साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना आयोटा साइन एक्स होता है, क्या होता है आयोटा साइन एक्स। ये दोनों चीज़ें आप प्रूफ कर सकते हो, मैंने आपको प्रूफ करके बताई, ठीक है क्लियर, ये पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको वापस देखते हैं एक मिनट, इस वाले को, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो छोटा कर देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो स्टूडेंट ध्यान सुनना, इस साइन एक्स कॉस वाई को देखते हैं, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है साइन एक्स और फिर क्या है कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। यहाँ देखो दिक्कत, तो साइन एक्स ये कितना हो जाएगा कॉस आयोटा वाई क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। बस अब क्या करना है देखो, अब आपका यू फंक्शन क्या आ गया, यू फंक्शन आ गया साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और वी आ गया कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई, वैसे डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इन चारों को वापस चेक करोगे, मुझे बताओगे कि क्या आपका सी आर जो इक्वेशन है कॉची रायमान इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने करा दिया आपको, तो साइन जेड चेक करके मुझे बताना है कि फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक फंक्शन आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। बाकी मैंने आपको कौन से बता दिया, करूँ क्या आगे, जो कर लेते चलो वही करना है, डी यू बाई डी एक्स निकालो। तो ये वाला आपके लिए कौन सा हो जाएगा साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, फिर डी वी बाई डी वाई निकालो, इसका निकालो। तो कॉस एक्स तो ऐसे कैसे रह जाएगा साइन हाइपरबोलिक का वाई क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई। जो ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये वाला सेम आ रहा है, तो फंक्शन कैसा है चल रहा है एनालिटिक चल रहा है। वैसे आप डी यू बाई डी वाई निकालोगे, डी वी बाई डी एक्स निकालोगे, माइनस का डिफरेंस आएगा तो आप बोलोगे कैसा फंक्शन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों, तो आप बोलोगे फंक्शन जो होगा एफ जेड वो आपका एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। हमेशा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अरे बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा, हार्ड नहीं है इजी है, चेक करना, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, फंक्शन है log z, ठीक है log z। तो log z क्या करना है x प्लस आयोटा वाई लिखना है, फिर वही अलग करके रखना है, मुझे बताना कि किसका फंक्शन एनालिटिक आया या नहीं आया, ठीक है क्लियर। तो एनालिटिक फंक्शन यही होता है, आपको सिर्फ दोनों कंडीशन याद रखनी है, इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब एक अपन करेंगे हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद में ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, फिर अपन करेंगे लाइन इंटीग्रल, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको एफ जेड दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब बोला फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, देन आपको फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। क्या करोगे वापस ध्यान देना, एफ जेड की जगह ये 1/2 है, सब कुछ निकाला हुआ इसने, ठीक है ना। तो क्या करोगे डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी वाई को बराबर करोगे, फिर डी यू बाई डी वाई निकालोगे, डी वी बाई डी एक्स निकालोगे, माइनस का लगाओगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, दो और का इक्वल करोगे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी, और चेक करके बतानी मुझे अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। ईजी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है देखो, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एनालिटिक फंक्शन पढ़े थे, क्या पढ़ा था अपन एनालिटिक फंक्शन। फिर बोल रहा हूँ एनालिटिक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है अभी चेक करते हैं, उससे पहले अपन चेक करते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या था। तो मैंने वहाँ बताया था कि डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई के बराबर होता है, और डी यू बाई डी वाई ये आपका माइनस डी वी बाई डी एक्स बराबर होता है। और अपन फंक्शन मान लेता है कि ये फंक्शन जो है u प्लस आयोटा वी है, और फंक्शन एनालिटिक फंक्शन तब होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और इसको अपन बोलते हैं सी आर इक्वेशन या कॉची रायमान इक्वेशन। जहाँ वर्ड कॉची आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन का मैंने वापस डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी वाई डी एक्स, और इसी टाइप से इसका किया मैंने, तो ये कितना आएगा डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस डी टू वी अपॉन डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब मैंने इसको इसको ऐड कर लिया,
तो क्या हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी टू वी अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया आपने डी टू इजिकल टू कितना हो जाएगा बताओ, इजिकल टू इन दोनों को ऐड करने पर ही क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं हार्मोनिक में, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। इन दोनों को आपने ऐड किया कितना आएगा, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन क्या होती है, हार्मोनिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कोई फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन होगी तो ऑलवेज बनेगी ना, कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा तो हमेशा याद रखना, अगर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वी अपॉन डी वाई स्क्वायर आपको जीरो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, पहले से दे दिया है, तो आपको याद रखना ये कंडीशन जो होती है एनालिटिक फंक्शन होती है, रिवर्स भी हो सकता है। ध्यान रखना, अगर हार्मोनिक इक्वेशन दी हुई है तो वो 100% है कि क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि अपन ने एनालिटिक को प्रूव करके हार्मोनिक निकाला है। आगे बात समझ में, तो जो जो फंक्शन एनालिटिक होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बस इतना याद रखना हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद अपन करेंगे लाइन इंटीग्रल करेंगे। लाइन इंटीग्रल क्या होती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको इसी के अंदर कि बताओ ये हार्मोनिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको सिर्फ एनालिटिक फंक्शन चेक करना है। अगर वो फंक्शन एनालिटिक है, मैंने बताई दिया कैसे चेक करते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक भी होगा। आगे बात समझ में, और अगर क्वेश्चन पहले से दिया हुआ हार्मोनिक, आपको क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं कि डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और अगली कंडीशन दे दे 5, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया आपको। आपको पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एनालिटिक होगा, तो आपको कंडीशन बतानी चाहिए हार्मोनिक इक्वेशन कंडीशन क्या होती है। और जो कॉची रायमान इक्वेशन बताई वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट, एनालिटिक फंक्शन पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, गेट में या फिर एटीसी में, जो भी उस लेवल का एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर राइट होना चाहिए, आपका बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ न्यूमेरिकल एनालिसिस का, वो एक कंप्लीट वीडियो 3-4 घंटे 5 घंटे का, जिसके अंदर मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ूंगा। अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जितने ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करेंगे मैं उतना जल्दी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू।